रिसेप्शनिस्ट आयना से पूछता है कि तो आप यहाँ किस लिए आई हैं। एंड आयना उससे देते हुए बोलती है मैं एक डिवोर्स फाइल करना चाहती हूँ। रिसेप्शनिस्ट बोलता है ओह अच्छा, तो आपका रिक्वेस्ट क्या है डिवोर्स करने का, किस वजह से। एंड आयना बोलती है वजह, और फिर उसकी तरफ देखती है और फिर वो आती बोलता है मुझे माफ़ करिएगा मैम, पर मुझे कहना होगा, आपको यहाँ से जाना होगा। हमारे टेम्पल जो है ऐसे डिवोर्स रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करते हैं जिसका कोई प्रॉपर रीज़न ना हो, और हमें इंश्योर करना पड़ता है डिवोर्स अप्रूव करने से पहले कि एब्सोल्युटली नेसेसरी है डिवोर्स, तभी हमें अप्रूव करते हैं। और आपके कोऑपरेशन और अंडरस्टैंडिंग के लिए शुक्रिया, आप जा सकती है। एंड अपने मन में बोलती नहीं नहीं मैं नहीं जा सकती हूँ, इवन अगर मैं इससे कहूँ कि मैं स्कैम हो गई हूँ शादी में तो भी मेरा डिवोर्स फाइल नहीं करेगा। फिर इसके बाद वो सोचती है और बोलती है मेरे हस्बैंड मर गए हैं। एंड जिस पर वो रिसेप्शनिस्ट रहता है, बोलता है ओ डियर मुझे माफ़ करना, सुन के बुरा लगा, तो मैं क्या डेथ सर्टिफिकेट बना दूँ आपके हस्बैंड का सिस्टर। एंड ये सुन गया ना अपने मन में बोलती है क्रैप, मैंने अपनी लीगल हस्बैंड को इतनी जल्दी ऐसे ही मार दिया, वो भी रिसेप्शनिस्ट के सामने। आया ना सोचो सोचो कुछ तो सोचो। फिर बोलती नहीं एक्चुअली यहाँ पे पूरा इशू जो है वो मेरे इन लॉज के इनहेरिटेंस से रिलेटेड है। एंड जिस पे वो रिसेप्शनिस्ट बोलता है ओ अच्छा मैं देख सकता हूँ, मुझे सुन के दुख हुआ सिस्टर, और हम आपको पीछे से स्ट्रेंथ देना चाहेंगे आपके इन डिफ़िकल्ट टाइम्स में, क्या मैं वो डॉक्यूमेंट्स देख सकता हूँ। एंड तभी जो आयना रहती है वो एकदम गुस्सा करने लगती, बोलती है गॉड मुझे एक चांस तो दे दो, पहले तो मुझे ट्रक से उड़ा दिया और फिर मैं दूसरे बॉडी में आ गई, और मरने से पहले मैंने किसी आदमी का एक बार हाथ भी नहीं पकड़ा था, मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारे अगेंस्ट कोई ग्रज नहीं रखूँगी, तो प्लीज़ गॉड प्लीज़ मुझे डिवोर्स लेने दो। मेरे मन में इतने सारे आइडियाज़ हैं, मैं उन गॉर्जियस आदमियों के साथ बहुत कुछ करना चाहती हूँ। तभी वो रिसेप्शनिस्ट जो रहता है उसके हाथ से वो पेपर लेता है और देखता है और हैरानी से बोलता है ये तो 10 ब्रेड द इम्पीरियल। एंड तभी आयना उसका मुंह बंद करती है, बोलती है तुम्हें लगता है ये हो सकता है। एंड जिस पर रिसेप्शनिस्ट बोलता है पर जो इम्पीरियल है ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है सिस्टर, और इसमें रॉयल्टी में डिवोर्स लेना नामुमकिन है। ये पॉसिबल तभी हो सकता है जब ये डिवोर्स जो है वो एम्परर खुद अप्रूव करे, या तो हाईएस्ट प्रिंस जो है वो अप्रूव करे, या तो तुम्हें हस्बैंड के साथ अपने हस्बैंड प्रिंस कार्टवन के साथ एक बार चर्च में आना पड़ेगा, टेम्पल में आना पड़ेगा। ये सुनकर आयना तो वहीं गिर जाती है और अपने मन में बोलती है आयना हार्डिंग हमेशा अकेले इस तरह से मरने वाली है क्या, अकेले ज़िंदगी जीने वाली है क्या, मैं अपनी पूरी ज़िंदगी बिना किसी को टच किए ही बिता दूंगी क्या। फिर हमें दिखाया जाता है आयना तो एकदम वो हो गई होती है, नुन्नो हो गई होती है, वो पी के अपना सिर पटक रही होती है। और फिर इसके बाद जो लैंसन रहता है वहाँ का मतलब ओनर, वो बोलता है मैं देखता हूँ, तुम जाके दूसरे टेबल को संभालो। और फिर इसके बाद उसके बाद जाता है, बोलता है फॉइल तुम्हारे पास फिर से कुछ हो गया है। और फिर इसके बाद आयना लैंसन को देखती है, बोलती है हे भगवान शुक्रिया, मैं इस बार टेम्पल में चढ़ावा जरूर दूंगी, प्रॉमिस करती हूँ। और फिर बोलती है लॉसन तुम शादी मत करना, 2 चीज़ ज़िंदगी में हमेशा अवॉइड करनी चाहिए, पहली तो मौत, दूसरी शादी। पर जाता था शादी। एंड जिस पर लैंसन आता है बोलता है ज़्यादा बकवास मत करो, हमेशा अच्छा होता ही है कभी ना कभी। एंड जिस पर वो अपना सर पटकते हुए बोलती है पर मेरे साथ कभी नहीं होता है। और फिर लैंसन बोलता है थोड़ा अपने आप को सब्र रखो, क्या पता तुम्हारा कोई अपॉर्चुनिटी फ्यूचर में इंतज़ार कर रहा हो। एंड जिस पर आयना बोलती है अपॉर्चुनिटी, किस तरह की अपॉर्चुनिटी, जैसे कि मैं तुम्हें अपना आदमी बना लूँ। एंड जिस पर लैंसन जो रहता है बोलता है हे भगवान थोड़ा अपना दिमाग ठंडा करो, तुम मेरे कस्टमर्स को डरा रही हो। आयना बोलती है हाँ ऐसा तो है नहीं कि कुछ करने के लिए है भी। तभी उसे वो एक पोस्टर दिखता है डे लिबरेटर्स का। एंड उसे देखती है और फिर इसके बाद अपने मन में बोलती है मैं डिवोर्स लेते ही इस फेस्टिवल में जाना चाहती थी, और क्या ही कर सकते हैं। तभी ऊपर से एक आदमी आता है जो कि आयना के अंडर काम करता है, बोलता है ग्रैंड मिस्ट्रेस आपको यहाँ पे आके देखना चाहिए, हमारे पास बहुत अजीब सा रिक्वेस्ट आया है। जिस पर आयना रहती है बोलती है हमारा बिजनेस मॉडल ही ऐसा है जैसे यहाँ पे अजीब से रिक्वेस्ट आते हैं। एंड जिस पर वो आदमी रहता है बोलता है जब तक आप नहीं देख सकती हम इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। कोई अजीब सा आदमी आया है, वो बोल रहा है कि उसके लिए हमें उसकी वाइफ को ढूंढना पड़ेगा। ये कहते हुए वो आयना को ऊपर ले जाता है। आयना ऊपर जाती है, देखती है काफ़ी भीड़ होती है और उसके जो
मतलब कर्मचारी वर्कर्स आते हैं, बोलते हैं आ गई वो, और फिर बोलते हैं ग्रैंड मिस्ट्रेस आपको ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना चाहिए, बेचारी की वाइफ खो गई है और दोनों में लग रहा है कि झगड़ा हुआ है वगैरह वगैरह सब बोल रहे होते हैं। जिस पर जो है ना रहती है बोलती है ये क्या बकवास है, और फिर अपने मन में बोलती है मेरा कोई मूड नहीं है, वैसे मेरा डिवोर्स जो है रिजेक्ट हो गया, अब ये क्या आ गया है, और मैं तो जाके बेड पे सोना चाहती थी और कुछ नहीं करना चाहती थी, मेरा सिर दुख रहा है। और फिर इसके बाद वो दरवाजे के पास से सबको हटाती हुई बोलती है हे वाइस मास्टर कहाँ है, ऑस्टिन कहाँ है, इवन वो काम करता ही है, मैं किस लिए उसको पैसे देती हूँ। हाँ, अब मैं क्या करूँ, अब मुझे रिलेशनशिप से रिक्वेस्ट आने लगे हैं जो कि मुझे पसंद नहीं है। तभी उसका जो एक वर्कर रहता है बोलता है पर इसमें बहुत सारे पैसे इन्वॉल्व है। आयना रहती है बोलती है हाँ मुझे पैसे तो पसंद है, और फिर इसके बाद अपने एक वर्कर को हटाती है दरवाजे के पास से, फिर वो एंटर करती है और फिर पीछे से बोलता है मुझे देखने तो आयना, तभी उसको मार के भगा देती है। और फिर इसके बाद जब वो अंदर आती है तो एक आदमी बैठा होता है और वो आदमी बोलता है तो आप मिस हैंकेल हो, और दूसरी तरफ जो आयना रहती है बोलती है वेल मैंने अपना जो ओरिजिनल नाम है उससे छुटकारा पा लिया था, बोलती है बहुत मुश्किल से, पर मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ सर, मैंने सुना है कि आपके वाइफ से रिलेटेड कोई काम है। एंड जिस पर आदमी रहता है बोलता है हाँ है, मैं चाहता हूँ कि आप उसे खोजो। ये कहते हुए अपना वो हैट उतारता है, आयना उसका चेहरा देख के थोड़ी हैरान हो जाती है, बोलती है वेट तुम तो